देश का शीर्ष नेतृत्व देश को मजबूत बनाने के लिए क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है। बोला मजबूत बनने से हमारा क्या हो रहा है, हमारा तो आलू 3 रुपए किलो महंगा हो गया ना। प्रॉब्लम समझिए आप। हम आलू दाल प्याज पर सरकारें गिराते हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा मूर्ख लोग कहलाते हैं। हम इस पे सरकारें बनाते हैं और गिराते हैं। सोचो आप, विज्ञान पे, प्रौद्योगिकी पे, विकास पे हम कुछ बात करें तो समझ में आता है। ठीक वही हम अपने घरों में कर रहे हैं। लड़ाई इस बात की नहीं है कि 28 दिन से कितनी बढ़िया सब्जी बनी थी, लड़ाई इस बात पे पैदा हुई है कि आज नमक कम क्यों कम है। लड़ाई इस बात की है। किसी ने 28 दिन आपको अच्छा खाना परोस के दिया, उसको थैंक यू आपने एक बार भी नहीं बोला, पर आज अगर उससे बाय डिफॉल्ट नमक ज्यादा हो गया या नहीं हो गया तो आप उसको सुना रहे हो कि तेरे घर से तू खाना ही बनाना नहीं सीख कर। फिर सत्संग कहां चला जाता है आपका? फिर आपका सत्संग कहां चला जाता है? सत्संग में बैठकर तो आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, खूब सर हिलाते हैं, नहीं बात तो सही है, लेकिन जब स्वयं की चर्चा आती है तो स्वयं की चर्चा में आप ना जाने कहां चले जाते हो। तब आपका सत्संग की चादर न जाने कहां हवा में उड़ जाती है, फिर आप वही पशुता में आ जाते हो। हम राम जी के चरित्र को सुनते हैं, हम श्याम जी के चरित्र को सुनते हैं। चरित्र को सुनने का मतलब क्या है? हम वैसा आचरण करें। कथा सुनने का मतलब क्या है? आचरण वैसा होना चाहिए। अगर आचरण नहीं है तो आप सुनते रहो, सिर्फ सुनी तो रहे हो, फिर इसका मतलब यह सिर्फ सुन रहे हो, उतार नहीं रहे हो। वास्तविकता, आप बहुत वास्तविक दृष्टिकोण से अगर देखें तो यह बात बड़ी महत्वपूर्ण सी है कि इस महत्वपूर्ण बात में मैं जो दर्शन देना चाहता हूं वो दर्शन यह है कि आपको अगर यह बोल दिया किसी ने कि अब आप यहां नहीं रहोगे, अब आप जाओ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मैं बताता हूं क्या है। प्रॉब्लम यह है कि आप ये मान बैठे हो कि तुम उससे पैदा है, हमने इसको पैदा किया, ये हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तुमने आकांक्षाएं और अभिलाषाएं उससे जोड़ रखी है, जबकि यह सिर्फ एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा क्या है मुझे बताइए ना। आपसे जनित है इसलिए आप इतनी बात कर रहे हो, जो नहीं है उसको कुछ नहीं बोलते आप। और जो उसने सबको पैदा कर दिया तो हम क्या एक नहीं है? आपके बच्चे के अंगूठे में चोट लगी, आप करहा गए, अब बगल के पड़ोसी के बच्चे की अंगूठा ही कट गया, आप कहते हो हाँ वो अंगूठा कट गया, उसको चोट लग गई। वो दर्द आपके अंदर क्यों नहीं है? यही जानने का विषय सत्संग है। और क्षमा कीजिए, मैं ये घर वाले मैटर से बहुत दूर रहता हूं कथा में, मगर मैं कुछ मुख्य बात कह रहा हूं, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप किसी बुरी बात का चिंतन करें। सास ने क्या किया, बहू ने क्या किया, इसने क्या किया, ये सब फिजूल की बातें हैं। किसने क्या किया उसके भाग्य पर छोड़ दो, उनके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि आप जितना जिसकी बुराई करेंगे उतना आपके साथ बुरा होगा। जीवन में ध्यान रखना, ये सिद्धांत है। इसलिए कभी भूलकर भी किसी की बुराई मत कीजिएगा, भूलकर भी। आप जिसकी बुराई करेंगे उसकी बुराई की जो एनर्जी है वो आप में, इस जगह से आप में एंटर कर जाती है। अच्छाई कीजिए, जितनी अच्छाई करेंगे आप किसी की, आप उतने अच्छे होंगे। ये भी तो खेती है, विचारों की खेती। आज मैं देखता हूं कई बार कथा देखने को नहीं मिलती, व्यथा ही देखने को मिल रही है। एंड सो मेनी पीपल्स आर देयर। पर क्या सुनने आए हो और क्या सुन रहे हो, कभी ये कल्पना करी आपने? मैं भी अगर बैठ के वही आपकी घर गृहस्थी की 3 घंटे बातें करने लगूं तो फिर मुझ में और उसमें अंतर क्या रह गया, मुझे बताइए। लेकिन मैं बस आपको छेड़ना चाहता हूं कि उस जगह दिमाग मत लगाओ, अपने अच्छे के लिए सोचो। ना बहू की बुराई करो, ना सास की बुराई, किसी की बुराई मत करो। ध्यान रखना,
किसी की बुराई जीवन में मत करो। इसलिए मत करो क्योंकि तुम जितना बुरा बुरा बोलोगे और सोचोगे उतना ही बुरा एनर्जी तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी। ये नियम है। तुम यहां बैठ के किसी की बुराई किसी तीसरे से कर रहे हो तो उसकी बुराई छनकर आपके पास आएगी और वो शुद्ध हो जाएगा। ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है। हमेशा अच्छा सोचो, हर किसी के लिए, सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो। और अगर आप ऐसा करेंगे आपकी पूजा भी लगेगी, आपकी प्रार्थना भी लगेगी, आपके तीर्थ भी लगेंगे, सब लगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं सोचते तो आप समझिएगा समस्या होगी, समस्या होगी। और ये स्थिति बहुत नाजुक होती है जब व्यक्ति इस बात को विचार करता है। और यही समझना है हमें। यही राम दर्शन है, यही श्याम दर्शन है। और जिस पल व्यक्ति इस दर्शन को जान लेता है उसकी आत्मा इतनी पवित्र हो जाती है, इतनी पवित्र हो जाती है कि गोविंद खुद सूंघते सूंघते वहां तक पहुंच जाते हैं, खुद सूंघते सूंघते। इसलिए हमेशा एक गांठ बांध के रखना, कभी किसी की बुराई मत करना, कभी भी भूले से भी मत करना।